3 करोड़ का नीलम लेकर दिल्ली के कुछ फ्रॉडस्टर, कुछ बेईमान भाग गए और एक कश्मीरी व्यक्ति को ये नुकसान झेलना पड़ा। ये गैंग था फ्रॉडस्टर्स का, जो करोड़ों रुपए का नीलम लेकर एक कश्मीरी आदमी से दिल्ली में भाग गए और इस कश्मीरी आदमी को पैसे की जबरदस्त जरूरत थी। इसे अपनी धर्मपत्नी का इलाज कराना था, जो जानकारी मिल रही है, और अपनी धर्मपत्नी के इलाज के लिए वो दिल्ली गया हुआ था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोहम्मद इकबाल इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। ये लाल बाजार अलमदार कॉलोनी श्रीनगर का रहने वाला है और जिस समय इसके साथ ये हादसा हुआ, ये प्रशांत कुमार के पास सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में रह रहा था। कश्मीर.com नाम की एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट ने ये खबर की है और ये खबर चढ़ाई है। इकबाल के पास एक एंसेस्ट्रल कश्मीरी ब्लू सफायर था जिसका वजन 13.3 कैरेट था। वो इसने बेचना था क्योंकि इसको पैसे की जरूरत थी ताकि ये अपनी बीवी का इलाज कराता। इसलिए इकबाल ने ये बात फयाज बारामुल्ला का रहने वाला एक व्यक्ति है उसके मुताबिक उसके साथ बात की और उसे कहा कि मुझे ये सफायर, मुझे ये नीलम बेचना है। 5 दिन पहले एफआईआर लॉन्च करने से 5 दिन पहले 25 फरवरी 2020 की बात है, फयाज ने उसे कॉल किया और उसे बताया कि वो उसकी मदद कर सकता है इस नीलम को बेचने में। 22 फरवरी 2020 फयाज ने क्राउन प्लाजा सेक्टर 10 रोहिणी में रूम नंबर 1509 में एक मीटिंग फिक्स की एक रमन के साथ, जो खुद को साउथ इंडियन बताता था और उसने ये भी कहा कि उसके इन-लॉज जो हैं वो जम्मू के हैं। फयाज ने शिकायतकर्ता को ये बताया कि रमन आपको 10 लाख रुपए दे देगा टोकन अमाउंट के तौर पर और आपसे नीलम ले लेगा और जो बाकी पैसा है वो आप नीलम जब लेबोरेटरी में टेस्ट होगा उसके बाद आपको दिया जाएगा। 24 फरवरी 2020 फयाज शिकायतकर्ता के घर के पास आता है अपने साथियों के साथ और उसे कहता है कि मुझे नीलम दिखाइए। इकबाल ने कहा आप मेरे घर के अंदर आइए, लेकिन उसने कहा कि आप बाहर आइए, हम इनोवा गाड़ी में बैठकर आपका नीलम देखेंगे। यह भी शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो कार के पास जिसका नंबर MH05BJ9800 बताया जा रहा है उसके पास पहुंचा और उसने नीलम रमन को दिखाया और जो दूसरा व्यक्ति जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। उसके बाद यह बताया जा रहा है कि 4-5 लोग आते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं पुलिस पुलिस पुलिस। तो इस शोर के बीच में रमन उस जगह से भाग जाता है नीलम लेकर। और अब यह बताया जा रहा है कि ये शिकायतकर्ता ने यह कहा है कि रमन और फयाज ने 4-5 अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके नीलम उससे ले लिया। और अब यह भी इस समय इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि इस मामले में, इस केस में ऑलरेडी एक मामला दर्ज किया गया है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी जितनी भी कहानी के पात्र हैं उन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। 3 करोड़ का नीलम इस शख्स के पास आया कहां से, पहला सवाल तो यह होगा। दूसरा सवाल यह होगा कि ये 3 करोड़ का नीलम अगर इसके पास है तो ये व्यक्ति कारोबार क्या करता है, काम क्या करता है। तीसरा ये कि अगर इसको पैसे की जरूरत थी तो ये इस नीलम को मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर भी बेच तो सकता था। तो इस शख्स ने ये नीलम बजाय बाजार में बेचने के एक प्राइवेट आदमी को क्यों बेचने की कोशिश की। उसके बाद एक और सवाल ये कि जिस प्राइवेट आदमी को बेचने की कोशिश की वो प्राइवेट आदमी कौन था। जब नीलम उसको दिखाया गया उसने नीलम देखा और उसके बाद कार लेकर भाग गया। ये जो सारी कहानी हुई है, जाहिर सी बात है इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ेगी कि क्या वाकई ये हादसा हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि शिकायतें अलग अलग तरह की होती हैं। शिकायत करता है, उसका संज्ञान पुलिस लेती है, मामला दर्ज करती है, उसके बाद पड़ताल होती है। शिकायत का कतई भी यह मतलब नहीं कि आपने शिकायत की तो शिकायत करने का मतलब हो गया शिकायत सच है। शिकायतकर्ता के लिए शिकायत सच हो सकती है, लेकिन शिकायत जब पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस मामले की पड़ताल 0 से शुरू करती है और 100 तक पहुंचती है। मतलब इस मामले में पड़ताल होगी, पड़ताल होकर तमाम चीजों को खंगाला जाएगा और अगर यह सत्य पर आधारित कहानी होगी तो इस सत्य पर आधारित कहानी के नतीजे में कुछ लोग गिरफ्तार भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, नीलम भी बरामद हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी है और किस्सा है और किस्से से आगे कुछ भी नहीं है तो ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। पुलिस इसका संज्ञान लेगी,
कुछ थोड़ी बहुत पूछताछ होगी, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि जैसे मैंने आपको कहा kashmir.com एक क्रेडिबल वेबसाइट घाटी में मानी जाती है और अक्सर वो बेशतर इसके ऊपर जो खबरें आती हैं वो तथ्यों के आधार पर होती हैं। क्या ये खबर तथ्यों के आधार पर है या ये तथ्यहीन है, ये सारी चीजें जो हैं आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल चूंकि खबर आई है और आप तक हमने पहुंचाई है कि 3 करोड़ का नीलम लेकर एक व्यक्ति फरार हो गया और जिस शख्स से नीलम लिया गया, चोरी छीना गया है, ये वारदात भी 2020 की है। लगभग आज से 2 साल पुरानी वारदात है। मामला अब ये भी कि 2 साल पुरानी इस वारदात को आज एक्चुअली हाईलाइट करने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों उसकी खबर करने की जरूरत पड़ रही है, ये वो सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों पर सोच विचार करने का और पड़ताल करने का काम पुलिस का है। लेकिन फिलहाल खबर है तो आप तक पहुंचाई है।